दूसरा अकाउंट है तो उसके अंदर भी तो सर प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो सर, दूसरा अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं, सबसे पहले हम माध्यम नहीं समझे। मान लो हमारे हाथों से, हमें लगता है कि हमारे हाथों से कोई शेयर निकल जाएगा, यूट्यूब में इसलिए आते हैं ताकि उनके पास जो बचा कुचा धन है उसे वो पैनी स्टॉक में डालकर उसकी कैलकुलेशंस करके रातों रात अमीर बनने के सपने देखे हैं। तो फिर बताऊं, दो कारणों से आज मैं आपको कंपनी को जांचने के परखने के तरीके बताऊंगा। दो कारणों से, दोनों को आपको समझना है। ये लिखते तो मैं समझ जाता, आपने क्या लिखा, एलन मस्क। अरे एलन मस्क बिजनेसमैन है भाई, वो शेयर मार्केट से अमीर कोई हुआ है? अडानी अंबानी शेयर मार्केट से अमीर हुए हैं? कम से कम सोचो बच्चों, सोचो। अब बंदे ने लिख तो दिया है, लेकिन बंदा ना लगता है ताजा ताजा पीके फिल्म देख के आ गया। पीके फिल्म देखी आपने? वो कहता रोंग नंबर रोंग नंबर, तो अच्छाई तो उसकी देखी नहीं, डायलॉग पकड़ लिया रोंग। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यूनिटैक की, क्योंकि सुबह ही यानी कल ही मैंने उसकी एक वीडियो डाली शाम को, तो काफ़ी उसके अंदर प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी मिली, कुछ लोगों को समझ नहीं आया। दोबारा से उसके बारे में बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में, और बात करेंगे हम सबका बहुत फेवरेट शेयर यस बैंक और उसका आ गया ताबड़तोड़ रिजल्ट। और इस रिजल्ट के बारे में भी आज हम एक समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि आगे जाकर किन कारणों से ये निगेटिव और किन कारणों से ये पॉजिटिव है। कभी आपने कुछ चीज़ें देखी हैं कि जब कोई चीज़ आपको कोई देने वाला होता है, वहाँ पर 80% कुछ चीज़ों को बता दिया जाता है और 20% कुछ चीज़ों को छुपा लिया जाता है। कभी कभी आपने कुछ चीज़ें की, उसके अंदर हिडन चार्जेस जब बाद में लग कर आते हैं, जो छुपे हुए शुल्क होते हैं, वो बाद में बड़ा दुख देकर जाते हैं। इसी तरीके से जब आप कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ें लेते हैं, उस वक्त जो उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब बता दी जाती है, और जो उससे कुछ चीज़ें चलती रहती हैं नेगेटिव, वो कभी नहीं बताई जाती। और ये चैनल वो है कि यहाँ पर पॉजिटिव के साथ साथ जो उसके साथ निगेटिव भी हो सकता है, उसे बताने के लिए मेरा चैनल तत्पर तैयार है। तो यस बैंक की आज हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो इनकी बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने अपने चैनल पर, मेरे वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो कुछ जो ऊपर के तरफ से मुझे स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिला, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमारे नाम नहीं आ रहे उसके अंदर, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं मुझे कि आपको कौन ज्वाइन करेगा। तो मेरे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है, पर मैंने उसके अंदर से आज करीब 15 स्क्रीनशॉट और उसके अंदर एक लाइन में काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट डाल दिए, नाम डाल दिए। तो कुछ लोगों के इसके अंदर नाम नहीं आ रहे हैं। भाई सबके नाम हैं, जो मेरे से पूछ रहे हैं उनके भी नाम हैं। ये मैंने इसलिए बताए हैं ताकि लोगों को पता लग जाए, भाई जुड़ रहे हैं काफ़ी लोग, है ना। काफ़ी लोग हैं जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, उनके भी हैं, और सब मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। देखो सर, कल मुझे एक बहुत कमेंट का एक धक्का सा लगा, जब किसी व्यक्ति ने एक चीज़ बोली कि मैंने 89 रुपीज़ ज्वाइन करके ख़राब कर दिए और मुझे कोई भी इसके अंदर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। देखो सर, मैंने आपको पहले कहा है, मैंने टिप्स के लिए ये काम नहीं किया है। किन किन लोगों को ज्वाइन करने से पहले ये पता है, जो मैं मेहनत यूट्यूब में कर रहा हूँ उससे ही सब कुछ आपको पता लग रहा है। ज़रूरी नहीं है आपको ये ज्वाइन करना था। दूसरा, आपने वर्डिंग बहुत गलत बोल दी कि मेरे 89 रुपीज़ बर्बाद हो गए हैं। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं आपको 3 गुने पैसे आपके वापस करता हूँ, ठीक है। ये बात आप समझना। और आप कह रहे हो कि अगर आप पैसे देकर मुझे खरीदेंगे, पैसे देकर मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, ऐसा मेरा काम नहीं है। मेरा लक्ष्य इन पैसों को कुछ बरकत के लिए, कुछ चीज़ों के लिए यूज करना है, और वो सब लोगों को पता है। तो ये अगर आपके 89 रुपये बर्बाद हो जाते हैं, वैसे 89 रुपीज़ भी बहुत होते हैं, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि 89 रुपये मेरे बर्बाद हो गए हैं, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, शेयर मार्केट में फिर आप अच्छी तरह से नहीं वर्क कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से आपकी मंशा कि कोई आपको बहुत कुछ बताकर आगे तक ले जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको अपने आप काम करना पड़ेगा। मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, पर आपने 2-3 वर्ड जो है उसके अंदर यूज करें, मुझे उससे थोड़ी टेंशन हुई है ना। आपने ज्वाइन तो मुझे कर लिया, लेकिन आपने बर्बाद वाली चीज़ जो कर दी है,
वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ जो मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पहले समझ लें कि वो पैसा आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है, बस ये पैसे आपको कहीं अच्छी जगह यूज करने के लिए हैं। कर सकते हैं तो, है ना। अगर मुझे बताना होता सर, मैं अपने टेलीग्राम चैनल चला देता, है ना। अगर मुझे पैसा ही कुछ ज़्यादा कमाना है तो मैं टेलीग्राम चैनल चला दूंगा। तो ये अब मैं उनको समझाना था। और जिनके नाम मैंने आज स्क्रीनशॉट में नहीं डाले, आगे डाल दूंगा, काफ़ी लोगों के नाम है, तो सब किसी को टेंशन नहीं लेनी है, हम सबको आगे बढ़ना है। एक बात मैं आपको और बताऊं सर, कल मैंने एक वीडियो डाली तो उसके अंदर सारे कमेंट अच्छे आए, एक कमेंट निगेटिव आया, और वो आया कम से कम रात के 1 बजे करीब। मैंने देखा उस बंदे ने ये लिखा है कि अगर इस बंदे को इतना, यानी मुझे इतना पता है, तो भाई एलन मस्क क्यों नहीं बन जाता। अब बंदे ने लिख तो दिया है, लेकिन बंदा ना लगता है ताज़ा ताज़ा पीके फिल्म देख के आ गया। पीके फिल्म देखी आपने, वो कहता रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर, तो अच्छाई तो उसकी देखी नहीं, डायलॉग पकड़ लिया रॉन्ग नंबर, है ना। तो इस तरीके का उस बंदे ने डायलॉग पकड़ा, लिख दिया कि अगर इतना कुछ इसे पता है भाइयों समझ जाओ, दूर हो जाओ, ये रॉन्ग नंबर है, ये एलन मस्क नहीं बन जाता। भाई साहब आपने मिसाल ही गलत दे दी है। अगर आपको ये चीज़ें लिखनी थी तो आपको गलत लिख दिया आपने। आपको क्या लिखना था कि अगर इस बंदे को इतना आता तो ये वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया साहब ना बन जाता। ये लिखते तो मैं समझ जाता। आपने क्या लिखा, एलन मस्क। अरे एलन मस्क बिजनेसमैन है भाई, वो शेयर मार्केट से अमीर कोई हुआ है। अडानी अंबानी शेयर मार्केट से अमीर हुए हैं। कम से कम सोचो बच्चों, सोचो, लिखने से पहले सोचो कि हम लिख क्या रहे हैं, उसका मकसद क्या है। अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तब आप कह सकते तो एलन मस्क तो बन के दिखा दो। और एलन मस्क हो गया या राकेश झुनझुनवाले जी हो गए, क्या ये 3 साल में अमीर हो गए? 3 साल में अमीर हो गए ये सब। शेयर मार्केट में तीसरा साल मेरा पूरा हो गया है। क्या मैं 3 साल में आपको यहाँ पर कुछ और बनकर दिखा दूं? लिखने से पहले देखो। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी मस्ती के लिए YouTube में इसलिए आते हैं ताकि उनके पास जो बचा कुचा धन है उसे वो पेनी स्टॉक में डालकर उसकी कैलकुलेशंस करके रातों रात अमीर बनने के सपने देखें। अब फिर बता दूं मैं आपको, मैं गरीब मास्टर हूं। कभी आपने देखा कि जिस कोच ने विराट कोहली को सिखाया, क्या विराट कोहली ने उस कोच का दामन छोड़ दिया? नहीं भाई, तुमने सिखाया था, मैं तो आपसे बहुत आगे निकल गया। एलन मस्क को जिस मास्टर ने पढ़ाया था, क्या वो एलन मस्क है? अगर पढ़ाने वाला ये सोच ले कि मैं पढ़ाकर उन बच्चों का आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो वो बात अलग है। भाई पढ़ाते किस लिए हैं, समझाते किस लिए हैं? ताकि हम सब अपनी काबिलियत के अनुसार कमाएं। तो लिखने से पहले सोचो मैं क्या लिख रहा हूं। हम गरीब मास्टर हैं, गरीब मास्टर बनना पसंद है, लेकिन किसी को आज तक गलत सलाह नहीं देंगे हम। ये ध्यान रखना, लिखने से पहले देखो। और उनका कमेंट ना इतने सारे कमेंट में खो जाता, मैंने क्या करा, पिन कर दिया। मैंने उनका कमेंट ही पिन कर दिया। भाई आपका काम आधा मैं कर दूंगा। अगर लोगों को मेरे प्रति किसी को कहना है कि लड़का खराब है, मैं खुद उसकी हेल्प करूंगा। भाई ले ऊपर, सबसे ऊपर उसका ही, कल की वीडियो में देख लो, सबसे ऊपर ही उनका मैसेज है ना। तो मैंने पिन कर दिया, अब सब पढ़ लें। भाई जिसको अच्छी चीज़ दिखती है वो अपने दिल से देखता है, और जिसको बेकार चीज़ लगती है वो भी दिल से देखता है। तो दोनों में दिलों में फ़र्क है। तो इन दिल के फ़र्क को अपने ऊपर महसूस करके अच्छे बनने की कोशिश करो। लिखने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। लैंग्वेज सही कर लो अपनी, पूछने के तरीके बदल दो। आप कह रहे हो कि इतना इसे कुछ आता तो एलन मस्क बन जाता। भाई लिखना था इतना इसे कुछ आता तो विजय केडिया साहब बन जाता, है ना। और विजय केडिया साहब को बनने में कितने साल लग गए, पहले वो भी अध्ययन कर लो। तो बनेंगे भाई, वहाँ पर भी जाएंगे कभी ना कभी, भगवान ने चाहा तो। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो काम तो वहीं ले जाने वाले हैं हमें, पर वो निरंतर करके हम वहाँ जाएंगे। लालच तरफ में हम पढ़ते नहीं ना। तो आपका कमेंट पिन हो गया, दोबारा पढ़ लेना उसको ना। एक व्यक्ति ने मुझे कल एक कमेंट किया और उन्होंने मेरे से कहा, सर अगर मार्केट गिरेगी तो जो हमारा दूसरा अकाउंट है तो उसके अंदर भी तो सर प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो सर, दूसरा अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं, सबसे पहले हम माध्यम नहीं समझे। मान लो हमारे हाथों से, हमें लगता है कि हमारे हाथों से कोई शेयर निकल जाएगा, पर वहाँ पर हमें डर भी लग रहा है कि कहीं शेयर नीचे ना जाए, और हम प्रॉफिट में भी बैठे हैं। तो तब मैंने कहा था कि दूसरा अकाउंट आपको लगता है जो कि आपको बहुत अच्छा कर सकता है, वाले शेयर वहाँ पर डालने, वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है।
वो अकाउंट इसलिए बनाया गया है कि वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है, वहाँ पर सिप लगानी है, और वो लॉन्ग समय के लिए। जब हमारा विषय 5 साल 10 साल और 15-20 साल का होगा तो वो आने वाली जो गिरावट होती है उससे टेंशन नहीं होती। लेकिन पहले अकाउंट में जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, जिसके अंदर हमारे लॉन्ग के भी शेयर होते हैं, शॉर्ट के भी होते हैं, वहाँ हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग जो बंदा करता है, काफ़ी लोग उसे कहते हैं भाई उसका अलग हिसाब किताब रख लो, उसका अकाउंट दूसरा खोल लो, एक से करोगे तो होल्डिंग भी जाएगी। तो ये मैं आपको मुझे समझाना, हाँ वाकई अगर मार्केट गिरी तो उसका भी तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट हमें लेना तो नहीं है ना भाई। उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसमें तो हमें मौके तलाश करने हैं। हमने दूसरा अकाउंट खोला ही इसलिए है ताकि हम बने भी रहें और पैसा भी कमाते रहें, बने भी रहें पैसा भी कमाते रहें। यानी कि कोई शेयर हमारा 1000 है और वो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहा है तो 500 निकाल देंगे हम, और हम बने भी हैं उसके अंदर, और वो प्रॉफिट जो है उससे दूसरे अकाउंट में हम शेयर खरीद लेंगे। तो ये माध्यम है। काफ़ी अकाउंट खुल चुके हैं, जिनको अकाउंट खुलवाना है सर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब काफ़ी बात हो गई, अब बात करेंगे यूनिटैक की। और यूनिटैक की वीडियो कल मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने कहा कि 2 रुपये वाला शेयर 14 रुपये में मिल रहा है, थोड़ा हमें समझ कर यानी संभल कर रहना पड़ेगा। देखो सर, क्या मैं आपको उस गड्ढे के अंदर धकेल दूं जो मुझे निगेटिव लग रहा है? क्या तेजी के अनुसार मैं उस भावनाओं में भेज दूं जहां पर मुझे सब कुछ निगेटिव लग रहा है? मैं कह रहा हूं कि हमें सच का पता लग जाए, उसके बाद हमें ईमानदारी के साथ शेयर के साथ आगे बढ़ना है। देखो सर, यूनिटैक के बारे में अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रमोटर करीब 5% करीब के हैं, और इसके अंदर एफआईज अगर हम देखें 0.32% के हैं, डीआईज इसके अंदर 0.92% या 91% करीब के हैं। तो अगर डीआईज एफआईज को कुछ अच्छा दिखता तो वो अपनी होल्डिंग्स को 4 से 5% भी कर सकता था, अगर उसे कुछ अच्छा अभी के हालातों में दिखता। पर अभी के हालातों में शेयर प्राइस को बढ़ने में हम लोगों ने देख लिया, रिटेलर ने जो 93% तक की स्टेक यूनिटैक के शेयर में लेकर बैठे हैं। अब इन सारे हालातों से मुझे ये शेयर लग रहा है थोड़ा सा निगेटिव। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, 2 कारणों से आज मैं आपको कंपनी को जांचने के परखने के तरीके बताऊंगा। 2 कारणों से, दोनों को आपको समझना है। पर पहले उससे आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, शेयर होल्डिंग के हिसाब से टेंशन लग रही है। सेल्स के हिसाब अगर देखें तो 76 करोड़ रुपए की सेल्स सितंबर 2023 में, और 744 करोड़ रुपए का लॉस जिस कंपनी ने कर दिया है, उस कंपनी को हम बहुत अच्छा देख रहे हैं। यानी कि हर 3 महीने में ये शेयर, ये कंपनी 700-600 करीब का करोड़ का लॉस करती जा रही है, और सेल 76 करोड़ की। तो ये भी आपको देखना है। दूसरा, एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि इनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। देखो सर, इन चीज़ों से कभी भी मार्केट को नहीं देखा जाता। मेरी कंपनी लिस्ट है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी कंपनी लिस्ट है और वो घाटे में चल रही है, और उससे ज़्यादा मेरे पे प्रॉपर्टी बहुत सारी पड़ी है। उदाहरण दूं आपको, उदाहरण सुनना है आपको। वोडाफोन आइडिया किसी का है? आदित्य बिरला ग्रुप का है। उनके कितने अच्छे अच्छे शेयर आते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास? अल्ट्राटेक उनका ही आता है। कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, कितने अच्छे अच्छे शेयर हैं? क्या वो सारा पैसा इसी कंपनी में लगा देंगे? अब आप कहने लग जाओगे वोडाफोन आइडिया के कंपनी के पास तो बहुत कुछ हुआ है मालिक के पास। तो भाई वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है। देखो सर, किसी भी कंपनी के पास उसकी जो भी चीज़ अच्छी अच्छी होंगी वो उसके बैलेंस शीट में आएगी, जो भी निगेटिव चीज़ होंगी उसके बैलेंस शीट में आएगी। हमें कंपनी के बिजनेस और उसके बैलेंस शीट से मतलब रखना चाहिए। यानी कि किसी कंपनी का लॉस कर रही है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, हम उस प्रॉपर्टी क्या करेंगे? जिस प्रॉपर्टी का ताल्लुक उस कंपनी के सेल्स और किन्हीं चीज़ों में नहीं पड़ता हो, तो उस प्रॉपर्टी का हमें मतलब क्या है? उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर काम होकर अच्छी चीज़ें होंगी तो वो भी तो उसकी बैलेंस शीट पर नजर आएगा। जो 76 करोड़ की इनकी सेल है वो भी तो करीब 100 करोड़ तक पहुंचेगी। धीरे धीरे आपको इनका कर्जा कम, इनका लॉस कम, और इनकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उससे क्या होगा? वहाँ पर आपको अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि इनके पास प्रॉपर्टी है। देखो सर, यहाँ पर बहुत सतर्क हो जाओ। यहाँ पर पल पल आपके जेब से पैसे निकलेंगे और फंसने के लिए निकलेंगे, लेकिन आपको समझदारी से वर्क करना है, अपने को बिल्कुल भी नहीं फंसाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेयर खराब है, बेकार है। जो हमारे सामने इसका एक फंडामेंटल है उस अनुसार बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी होगी इनकी अलग। देखो सर, एक उदाहरण और देता हूँ, बिग बाजार। बिग बाजार अगर हम देखें तो उनकी भी तो प्रॉपर्टी काफ़ी है, जिसे मुकेश अंबानी खरीदने वाले थे। आज उनके शेयर कहाँ पर हैं? समझ गए हो?
तो ये शेयर मार्केट देखने के नतीजे हैं और इस अनुसार बताता हूँ ताकि आप और हम अलग तरीके से इस मार्केट को देखें। ये नहीं कि अब मैं स्क्रीन के पीछे बोलता रहूँ, अपना चेहरा ही ना दिखाऊं। भाई चेहरा दिखाना और ना दिखाने में बहुत फ़र्क है। चेहरा दिखाकर बोल रहा हूँ, बिना देखे बोल रहा हूँ। चेहरा नहीं दिखाता तो पढ़ के बोलता हूँ, समझ लो। पढ़ने में तो कुछ भी बोल दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जो आपके सामने बोल रहा हूँ बहुत समझ के बोलना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सोच समझ कर। ये ऐसी नहीं बनती वीडियो कि आप सोच रहे मैं आया और बैठ के वीडियो बना दी। इसमें बहुत माइंड लगता है चेहरे वाली वीडियो में, ये ध्यान रखना सर, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे सर रोज़ वीडियो बनाओ, बहुत सारी वीडियो बनाओ। सर बहुत सारी वीडियो कैसे बनाऊँगा, मेरे और भी काम है। जो बहुत सारी वीडियो बनाते हैं वो दिन भर यही काम करते रहते हैं वीडियो बनाने के, और समझ में ही नहीं आ रहा है। एक जैसी वीडियो सारी की सारी समझ में नहीं आएगा आपको सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो इस शेयर से थोड़ा सा हमें समझ कर चलना है। अभी मुझे इसके अंदर पढ़ती हुई चीज़ों को देख कर नहीं हमें गुमराह होना है, हमें तो समझने वाली चीज़ों को देखकर इसके अंदर अपने कदमों को सही करना है। देखो सर, एक बात और मेरी मार्केट में समझ लो आप, 2 तरीकों से कंपनी को देखने के नज़रिए बदलो। और वो इसलिए, एक कंपनी काफ़ी सालों से काम कर रही है, टॉप पर है, और वो अचानक से गिर गई, बहुत नीचे आ गई और कई सालों से एक जगह टहल रही है। शेयर उसका 2 रुपये 3 रुपये में टहल रहा है और आपको लगता है ये शेयर पहले 1000 रुपये का था, आज ये 2 रुपये का मिल रहा है। ये सबको पता लग रहा है। नए बंदे आएंगे, उसका पहला चार्ट उठाएंगे, सर ये शेयर 900 का था, आज 2 रुपये का है। भाई ये 900 ना पहुँचे, 100 ही पहुँच जाए, कितने हो जाएंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके दिल में आती है। बस इसी चीज़ को कंट्रोल करने वाले अगर हम बन गए, बहुत कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा 2 तरीकों से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। राम और शाम की कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन वो डूबने के कगार में है। उसका शेयर 1 से 2 रुपये में आ गया है और वो दिग्गज कंपनी बनने के लिए फिर से तैयार हो रहा है और वो जोश के साथ अपनी कंपनी का वर्क करता जा रहा है और धीरे धीरे वो अपनी सेल को बढ़ा रहा है। लेकिन जब भी वो सेल को बढ़ाता है, उसके जो लॉस हैं, उसके जो खर्चे हैं, वो आगे आ जाते हैं। यानी जितना भी कमाएगा उसमें से उसे अपना कर्जा देखना पड़ेगा, तो यानी कि उसे उभरने में काफ़ी समय लग जाएगा। भाई बहुत बड़ा साम्राज्य है ना, तो फिर बहुत बड़ा कर्जा भी होगा। दूसरी तरफ राम जो है नई कंपनी स्टार्ट करता है और उसने 1-2 क्वार्टर में अच्छी खासी सेल कर दी, यानी उतनी नहीं करी पर उतनी सेल कर दी कि जिसके तहत वो सर्वाइव कर पाएगा। तो हमें किस पे दिमाग लगाना चाहिए? राम पर। क्यों? क्योंकि वो जितना भी कमा रहा है वो एक्चुअल कमा रहा है और उसे किसी को कर्जा वर्जा नहीं देना है, क्योंकि उसने अभी काम स्टार्ट किया है। तो बढ़ती हुई कंपनी को तब देखना चाहिए जब उसने नया काम स्टार्ट किया हो, जब वो अच्छे ग्रोथ के साथ 1-2 क्वार्टर अपने अच्छे बिजनेस को कर रही हो, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। और उस कंपनी पे दिमाग बहुत कम लगाना चाहिए जो 1000 के टूट कर 2-3 रुपये मिल रही हो। एक तो सबकी नज़र उसके अंदर आ गई, दूसरा सब ख्यालों में घूम रहे हैं, तीसरा वो कर्जे पे कर्जा और लॉस पे लॉस करी जा रही है, चौथा वो अपने को बढ़ाने के लिए इधर उधर से पैसा लेगी। अगर वो काम दोबारा से स्टेबल नहीं हुआ तो फिर उसे वो भी कर्जा देना पड़ेगा। यहाँ चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो हमें जो बहुत ऊपर से कंपनी नीचे आ गई उसे जल्दबाजी में अच्छी तरीकों से ऊपर नहीं देखना चाहिए। उसमें फिर लग जाते हैं कम से कम 5 से 10 साल ऐसी कंपनियों में। तो आज मैंने आपको 2 तरीके कंपनी को देखने के बना दिए, ये आपको समझकर चलना चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी, आज वीडियो बनाने का माध्यम ये है, किसी ने मुझे एक वीडियो सेंड करी जी बिजनेस की, अनिल सिंघवी जी वाली। उन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी के टारगेट 2 साल में 2 गुना की चीज़ों के साथ बताया कि बहुत अच्छा, बहुत सस्ता मिल रहा है पेट्रोनेट एलएनजी। और देखो सर कमाल की बात, मैं आपको पेट्रोनेट एलएनजी कतर की जो साथ इनका एक समझौता होने वाला है विशेषताएं बता रहा हूँ, कम से कम 6-7 बार बता दिया। उन्होंने भी वही कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो कतर के साथ इनका ये समझौता एलएनजी के ऊपर अगर हो गया तो इनका 25% तक का मुनाफा इस डील के अनुसार बढ़ने में कामयाबी उनको मिलेगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि भाई इनका कतर का चीज़ें चल रहा है। दूसरा उन्होंने बताया है कि 425 किलोमीटर की केरल से तमिलनाडु तक पेट्रोनेट एलएनजी एक पाइपलाइन भी बनाने की चीज़ों के साथ सोच रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूं वो आपके सामने बाद में भी आ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये शेयर अब रखने वाला है या नहीं? सर ये होल्ड करने वाला शेयर है। इस शेयर को 1-2 साल होल्ड करने की स्थिति से तो हमारे जी बिजनेस के सर बता रहे हैं, हमारे अनिल सिंघवी जी। उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है
और वो एक्चुअल चीज़ों के साथ उन्होंने आज इसका जिक्र किया है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा। तो मैंने सोचा कि जब मैं पहले इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ आपको, पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में, फिर से एक बार दोबारा से जो एक बड़ा एनालाइज करने वाले व्यक्ति बता रहे हैं, मैं बता दूं कि भाई ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। और तीसरा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बड़े दिग्गज कंपनी ONGC, IOC, BPCL, गेल का एक पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर जो 50% का 12.5% इन चारों कंपनी का इस कंपनी के अंदर है ना। तो इसके साथ बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ये शेयर लॉन्ग का है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 10, 20, 30 रुपये शेयर नीचे गिरे तो हर डिप में इस शेयर को हम बाई भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर कह रहे हैं, हमारे अनिल सिंघवी जी। तो मेरे हिसाब से तो ये पहले ही बहुत अच्छा शेयर है, पर ये मैं फिर कह रहा हूँ रखने वाला उम्मीदों के साथ अच्छी जाके, और वो भी काम की वजह से बता रहा हूँ जिस तरीके से ये प्राकृतिक गैस में एक अच्छा वर्क करता है। तो पेट्रोनेट LNG को आज हमारे अनिल सिंघवी जी की तरफ से भी हरी झंडी मिलती हुई दिखी है। तो अब आपको समझना है कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं भाई, ये कोई हम ऐसी वैसी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक ऐसी एनालाइज कर रहे हैं जिसकी खोज हमें आने वाले दिनों में अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगी। पर फिर एक दो बंदे आएंगे, रॉन्ग नंबर कहेंगे, पीके फिल्म देख के आएंगे और कहेंगे हम काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वो मुझे एलन मस्क बना रहे हैं। उन्हें एलन मस्क का पता ही नहीं वो टेस्ला कंपनी की कार उनकी है। तो कैसे ऐसे बंदे को हम समझा सकते हैं जो अभी 20-21 साल के बंदे हो। मुझे देखने वाले 18 साल के बंदे भी हैं, लेकिन उनका माइंड बहुत अच्छा है। उम्र से यह काम बताऊँ आपको, शेयर मार्केट में उम्र से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप कोई से उम्र के हो, मतलब 18 से ऊपर कोई से भी उम्र के हो, माइंड से फ़र्क पड़ता है। आप किस उम्र में क्या चीज़ें सोच रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ें आपके अंदर हैं तब आप शेयर मार्केट को जान पाओगे। क्या आपको लगता है कि मुझे खुद अभी 3 साल जो हुए हैं, मैं किस तरीके से इन चीज़ों को सोच रहा हूँ। 10-20 साल काम करने वाले व्यक्ति जो मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर हमने आज तक ऐसी चीज़ नहीं सोची, आप ऐसे कैसे सोच लेते हो। तो ये तो माइंड होते हैं और ये अपनी एक साइकोलॉजी होती है, उसे डेवलप करनी पड़ती है। आज से अपनी साइकोलॉजी पे लग जाओ और सस्पेंस मूवी देखा करो। सस्पेंस मूवी एक DD1 पे ब्योमकेश बख्शी आता था, उसका रोज़ एक सीरियल देखो बैठ के। क्यों देखो उसका सीरियल बैठ के? एक ब्योमकेश बख्शी DD1 पर आता है, पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग भी जान लें। DD1 पे आता था, यूट्यूब में सर्च करना ब्योमकेश बख्शी, उसके टोटल जितने भी उसके एपिसोड हैं 30 हैं जितने भी हैं, रोज़ एक देखो बैठ के, आधे घंटे का होता है। और जब एक एपिसोड आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरा देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप तीसरा देखोगे ना आप खुद ब खुद बताओगे इसने खून किया था, इसने चोरी की थी। उससे क्या होगा? आपका माइंड साइकोलॉजी को डेवलप कर रहा है। सस्पेंस मूवी, सस्पेंस सीरियल देखने का मकसद ही यही है कि आने वाली चीज़ों को आपका माइंड बताए कि आगे होने वाला क्या है। यही एक शेयर मार्केट है। इसलिए आज से ब्योमकेश बख्शी सीरियल है, रोज़ इसका एक एपिसोड देखना है आपको। जो एपिसोड देखेगा आज कमेंट करना उसका ना, फिर मैं उसका लिंक भेज दूंगा या फिर आप ही सर्च कर लेना। बहुत अच्छा सीरियल है सर, पुराना टाइम का है, थोड़ा साफ भी नहीं आएगा लेकिन आपका माइंड बढ़ जाएगा उससे। आज से इस तरीके से भी अपने माइंड को तेज करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आपका माइंड अलग अलग तरीके से तेज होगा, न्यूज़ पढ़ने से, सोचने से भी होता है। तो ब्योमकेश बख्शी DD1 पे नाटक आता था पहले, देखो उसको एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। और एकांत में देखना, कोई आपके आसपास ना हो ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। और जब आप 1-2 सीरियल देख लोगे उसके तो आप मुझे खुद कहोगे सर मज़ा आ गया ज़िंदगी का, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी पता लगेगी, आपकी माइंड डेवलप होगा ना। तो हमारा काम अलग तरीके से करने का है। देखो सर, अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक ने जहाँ दिसंबर 2022 में अपना 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया, इस बार तो उसने 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। दिसंबर 2023 यानी अभी आज ही इसका जो प्रॉफिट आया 243 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसने कर दिया है। लेकिन पिछले क्वार्टर से इसने उतना ज़्यादा प्रॉफिट को गेन नहीं किया, क्योंकि पिछले बार इनका जो प्रॉफिट था क्वार्टर 2 में 229 करोड़ का था, यानी कि 14 करोड़ रुपए ही इन्होंने सिर्फ जंप की है। इतना ज़्यादा इन्होंने पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट नहीं किया। अगर हम 55 करोड़ की बात करें तो इससे पहले भी इन्होंने 300 कुछ करोड़ रुपए का क्वार्टर 1 में प्रॉफिट किया था। तो इतना ज़्यादा इसका प्रॉफिट के हिसाब होने दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखने को मिली, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है।
कंपनी में पॉजिटिव संकेत क्या है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, ये इसका एक अच्छा पॉइंट है जो इस शेयर को हमें कम से कम लंबी दूरी तक रखने के लिए बना सकता है। कंपनी ने जो भी चीज़ें की हैं मंडे के दिन इस पर असर डाल सकती है, पर मुझे लगता है वो चीज़ें इसके अंदर अभी नहीं होंगी जो बहुत अच्छी तरीके से होंगी। देखो सर, मैंने आपको शुरुआती तौर पर ही कहा था कि जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए किसी के पास जाते हैं और वो कुछ चीज़ें छुपा देता है और समय बीतने के बाद वो चीज़ें होती हैं तो हमें बड़ा धक्का सा लगता है। मैं आपको हर एक वीडियो में ये बताकर ज़रूर चला हूँ कि जिन बैंकों ने यस बैंक को संभाला है वो बैंकों ने लॉकिंग पीरियड खुलने के बाद भी अपनी होल्डिंग को अभी तक कम नहीं किया। अब आप कहोगे सर क्यों मूड खराब कर रहे हो, इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया है, अब तो थोड़ा सा प्रॉफिट में जीने तो मैं कह रहा हूँ जी लो ना प्रॉफिट में थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ थोड़ा आगे हमें समझना भी तो है ना कि सबसे बड़ा होल्डिंग लेकर बैठा है इसके अंदर SBI। थोड़ा सा समझेंगे हम चीज़ को। मैं बहुत दिनों से ये चीज़ें आपको बताने वाला था कि अब मैं आपको खुल के बताऊंगा थोड़ी सी चीज़ें ना, अब बतानी पड़ेगी। देखो हम रिजल्ट की चीज़ों में घुस रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी एंट्री होंगी, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग होंगी और बड़े बड़े लोग जो निवेशक होते हैं, जो माइंडेड होते हैं, वो अपना तेज़ी में ही प्रॉफिट बुक करते हैं ताकि हम वहाँ पर ट्रैप हो जाए। पर मैं इस शेयर को अच्छा बोलता हूँ, वो भी रखने वाली स्थितियों के साथ। क्या आपको नहीं पता कि जब वो बैंक इसके अंदर से निकलेंगे क्या गिरावट नहीं होगी? होगी, और सोच के चलना है, होगी। और लाजमी जब भी ये अच्छा टूटेगा शेयर तो इन न्यूज़ से ही टूट सकता है। भाई SBI ने अपनी होल्डिंग कम कर लिया है। देखो सर, अब हम बात करेंगे SBI इसके अंदर कितना है, तो करीब वो है 26% LIC इसके अंदर 4.34% का है। HDFC बैंक इसके अंदर 3% का स्टेक लेकर बैठा है। ICICI बैंक इसके अंदर 2.61% का स्टेक लेकर बैठा है और वहीं पर एक्सिस बैंक इसके अंदर 1.57% का स्टेक लेकर बैठा है। कोटक महिंद्रा बैंक इसके अंदर 1.32% का स्टेक लेकर बैठा है। IDFC फर्स्ट बैंक इसके अंदर करीब 1% का स्टेक लेकर बैठा है। यानी कि बैंकों ने अभी तक इसकी नींव को संभाल कर रखा है। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे घुमा के नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं इससे डरा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखकर इस बैंक पर अपने निवेश की चीज़ों को सोचना है कि इतने बड़े 26% करीब तो हमारा SBI हो गया, फिर हमारा LIC हो गया, फिर HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया आपका, और IDFC फर्स्ट बैंक हो गया। इन्होंने लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद जो खुला था अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो नीचे की तरफ तो अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेंगे। जब ये शेयर कितने नीचे था कि बात आप किस को याद है, जब ये शेयर नीचे की तरफ था मैंने आपको ये तब बताया था, मैंने कहा यहाँ से क्या निकलेंगे ये, तो वो कब निकल सकते हैं जब ये शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ हो सकता है। तो ये अभी तो पॉजिटिव के संकेतों में मुझे लग रहा है यस बैंक भी आगे जाकर ये पॉजिटिव के संकेतों में, इस रिजल्ट के अनुसार तो पॉजिटिव हो गया ये, है ना। तो हमें मार्केट में खुद को संभाल कर चलना है। देखो सर, मैंने आपको शुरुआत में क्यों कहा कि हिडन चार्जेस वाली चीज़ें कुछ यूट्यूबर कुछ लोगों से छुपाते हैं, उन्हें पता होता है फिर भी वो छुपाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको व्यू चाहिए, उनको इस तरीके का व्यू चाहिए कि आज वो पूरा यस बैंक में 1 घंटे बोलेंगे और यस बैंक में इस तरीके से आपके माइंड को ऐसा कर देंगे कि आप मंडे तबा तोड़ इसके अंदर खरीदारी कर दोगे। कोई भी ऐसा शेयर होगा जो भाग रहा होगा, उसके अंदर कुछ लोग ऐसी वीडियो बना देंगे आप उसको खरीद के ही मानोगे, है ना। मेरा मकसद है आपको शेयर खरीदना बेचना खुद करना है, लेकिन आपको वो व्यू पता लगने चाहिए जिस व्यू का असली मकसद है, और वो है कि इसने रिजल्ट तो अच्छा दे दिया पर साथ साथ इसके ये चीज़ भी चल रही है, क्योंकि अगर बैंक को ये बैंक ना संभालते तो आज ये बैंक प्रॉफिट ना करता। ये आपको हमेशा दिमाग पर रखना है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस को चीज़ें समझ में आ रही है, अपने अनुसार वो देख सकता है। तो सर यूनिटैक की अगर 14 की तेजी अब इससे 20 में भी ली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आपको मैं कहता हूँ उसके सेल, उसके लॉस, उसके बैलेंस शीट पर नज़र रखकर और उसके उतार चढ़ाव और उसके फंडामेंटल को अच्छी तरह परख कर और तेजी के संकेतों में क्या हमें करना चाहिए वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं। पेट्रोनेट LNG को मैं काफ़ी वीडियो कवर कर चुका हूं, ज़्यादा दिनों से इसकी वीडियो नहीं बना रहा हूं, फिर भी आज मुझे और पॉजिटिव संकेत अनिल सिंघवी जी ने इसके अंदर मुझे दिखा दिए हैं। तो मैं इसके अब शेयरों को 2 साल की अवधि के लिए मौका देखकर, जल्दबाजी नहीं, मौका देखकर
रखने की स्थितियों के साथ, आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ देख रहा हूँ। और अगर आपका दूसरा अकाउंट में से प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमने उसको बेचने, खरीदने और प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए उस अकाउंट को नहीं खोला है। हमने अपने को सेव करने के लिए उस अकाउंट को उत्पन्न किया है, ताकि हमारे हाथ से जो हम शेयर बेच देते हैं हमें मलाल ना हो, वो ऊपर आ गया ना, तो इसलिए वो शेयर उस पोर्टफोलियो का हमने निर्माण किया है। और पीके फिल्म देखने वाले पीको की क्वालिटी देख लें, ये उसके रॉन्ग नंबर वाली चीज़ें ना कवर करें, वो उसे दिमाग में डालें, क्योंकि आपने पीके देख ली और अगर कोई अच्छी फिल्म देख लेते आप तो आज ये बोलते कि ये यूट्यूबर विजय केडिया बनकर दिखा दे, तब तो मैं मान जाता, क्योंकि शेयर मार्केट से तो होगा। अब शेयर मार्केट से बिजनेसमैन कोई बन जाऊंगा मैं, तो इसका मतलब रॉन्ग नंबर खुद ही है वो, है ना। तो सारी चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अपनी एनालाइज को इतनी सटीकता तक कर लो, अपने को इतना काबू में कर लो कि कोई अच्छी न्यूज आपके अंदर उस वजह से देखने की शक्ति बढ़ाए जिस वजह से आप हमेशा सेफ रहें। वो मेरा मकसद है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।